वेलकम टू कन्या ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? तो सुबह सुबह हो रही है मेरी किचन के साथ शुरुआत। तो आप सबको मैं बहुत खुश हूँ कल क्योंकि आज मेरे हस्बैंड आ गए हैं। तो मैं जा रही हूँ कन्या खिलाना है, मतलब बच्चों को हमारे यहाँ कन्या खिलाना बोलते हैं, बच्चों को जमाना। तो फिर उसके लिए बनाने जा रहे हैं खीर और पूड़ी और आलू की जो भंडारा टाइप की सब्जी होती है वो बनाएंगे। तो फिर मैंने आटा ले लिया, छान लिया है और मैं इसे गूँथूंगी, मतलब हमारे यहाँ तो बोलते हैं सानूंगी। आटा अच्छे से सान लूँगी या गूँथ लूँगी, फिर उसकी बनाऊंगी पूड़ियाँ। पानी वगैरह डल के डाल के आराम से आटा गूँथ लूँ। दूध देखना पड़ता है कहीं बन ना जाए। फिर फाइनली छोटे छोटे बच्चों को खिलाएंगे, कंजक जमाएंगे, तो खिलाएंगे, फिर मेरे हस्बैंड घर में खाना खाएंगे। अभी तो वो सो रहे हैं क्योंकि थक गए हैं काफ़ी, पैर में काफ़ी छाले भी पड़ गए हैं। फिर मैं नहा चुकी हूँ, पूजा भी कर ली है और अभी सबको खिलाने लाने के बाद ही हम भी खाएंगे। तो आटा गूँथती हूँ पहले, तो अच्छा लगता है ना ये सब चीज़ें। फाइनली पतिदेव घर आ गए, मुझे इस चीज़ की ज़्यादा खुशी है। और जल चढ़ा लिया। कुछ चीज़ें वही बताएंगे क्या हुई थी, कैसे क्या हुआ है, क्योंकि यात्रा की चीज़ें वही बताएंगे क्लियर आपको। तो चलिए, मुझे लगता है आटा गूँथना किसी का फेवरेट काम नहीं है। मुझे लगता है, मेरा तो बिल्कुल नहीं है, पर करना पड़ता है। फाइनली आटा घुस गया। आटा गूँथने में काफ़ी टाइम लगता है। अब मेवे वगैरह है वो सब डाल देती हूँ खीर में। चावल डाल दिए, ये थे ना, मैं बांध लेती, हाथ भी धो लूँ। सीटी भी आ गया। तो आपने जो मेरा पिछला ब्लॉग देखा कि हस्बैंड मेरे घर आ गए, तो अब बच्चों को खाना खिलाना है, मतलब भोग का प्रसाद बनाना है। तो वही सब मैं बना रही हूँ। मैं खीर बना रही हूँ, कुकर में आलू रख दिए, उबल रहे हैं। तो ये सब प्रसाद जब बना देंगे तो अभी मेरे हस्बैंड ने मतलब खाना नहीं खाया है। जब बच्चों को खाना खिला लेंगे तभी वो घर का बना हुआ खाना खाएंगे। तो इस तरीके से मैं खाना बनाने की पूरी तैयारी कर रही हूँ। आलू वगैरह उबल गए हैं और खीर पकने में थोड़ा सा टाइम है। तब तक मैं गरी वगैरह कस लेती हूँ, मतलब कानपुर में तो गरी बोलते हैं, यहाँ पे नारियल कस लेती हूँ। नारियल कसने में बहुत डर लगता है क्योंकि कितनी बार मेरा हाथ कट गया है, बहुत ही बार हाथ कटे। मेरी दीदी का भी आलू उबल चुका है। ये पूरी के साथ खाने के लिए काट लिया है, सब्जी बनाऊंगी। मुझे ना बिना इलायची के मुझे बिना इलायची के ना खीर पसंद नहीं आती है। इलायची के बिना चाय मेरा ना। तो फिर खीर पक रही थी तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ, आटा तो गूँथ ही लिया है, आटे का क्या करती हूँ लोई बना बना के रख देती हूँ। क्योंकि लोई बना बना के रख लो तो अगर दो लोग होते हैं तो एक बेल देता है, एक तल लेता है, तो ये होता है। अगर अकेले ही रहते तो आप लोई पहले बना लो अगर आपके पास टाइम है। मैं साथ साथ खीर भी चला के देख रही थी कि क्योंकि खीर बहुत टाइम लगता है पकाने में। खीर से अच्छी मैं सेवइयाँ बनाती हूँ। खीर भी बना लेती हूँ पर खीर से अच्छी मैं सेवई बहुत अच्छी बनाती हूँ। तो फिर सारी लोई में काट काट के रख देती हूँ क्योंकि कुछ अभी प्रसाद के टाइम पे बना के भगवान जी को भोग लगा दूँगी। फिर बच्चे आएंगे, फिर बच्चों के लिए गरम गरम बनाऊँगी। तो इस तरह से लोई वगैरह तैयार कर लो तो टाइम भी बच जाता है और फिर फटाफट हो भी जाता है। तो पूरी मैं ज़्यादातर कोशिश करी कि सारी लोइयाँ बना के ही रख लूँ। तो सारी लोई बना रही थी मैं। का डिब्बा धो दिया था। हम क्या करते हैं, हम रेगुलर यूज़ में भी ना हम रेगुलर यूज़ में भी रॉक सॉल्ट मतलब सेंधा नमक ही खाते। अधिकतर लोग व्रत में खाते हैं
और हम रेगुलर यूज में भी सेंधा नमक ही खाते हैं। गंदा हो जाता है ना, धोने के बाद में भर देती। फिर मैं क्या करती हूँ, मैं ज़्यादातर कुकर में ही मतलब हल्की ग्रेवी वाली, मतलब कम रेसिपी वाली लटपटे सब्जी बना लेती हूँ। जो मैं बिना लहसुन प्याज की भंडारे टाइप की सब्जी बनती है ना, मैं वो बना रही थी। तो फाइनली खीर बनके तैयार हो गई है अच्छी सी, और सब्जी भी बनके तैयार हो गई है। फाइनली खीर और सब्जी बनके तैयार हो गया है। और पति जब उठ जाए पूजा कर ले, फिर छोटे बच्चों को खिलाए, तब पूजा करूंगी। ऐसे जो मैंने खीर बनाने के लिए भिगो रखे हैं, सब प्रॉपर तैयारी कर रखी है मैंने सब। और मेवा भी ढूंढती हूँ कहाँ है। तो ये मैंने किशमिश भिगो रखी है, सब डालूंगी प्रॉपर। और बाकी मैं ढूंढ रही हूँ कहाँ रखे एक एक करके। आटा भी गूंथ रखा है, ये टमाटर भी काट रखे बड़े बड़े, क्योंकि इनको मिक्स करके बनाऊंगी सब्जी। तेल गरम हो रहा है, खीर बन रहा है। ये नारियल क्या है, गरी का गोला, और मखाने वगैरह भिगो रखे हैं। ये भी भिगो रखे हैं, अलग से मैं पीस। ये सारी तैयारी मैंने कर रखी थी। आलू मैश करती हूँ, और ये ग्रेवी बनके तैयार हो रही है। और ये ग्रेवी तो इनकी तैयार हो गई है, इसमें डालूंगी आलू। ठीक है, मैं पूरा डालूंगी, पूरा डाल दूंगी। ये तेल रख दिया है, सब बनके तैयार होगा। तो ये देखिए बनके तैयार हो गई है सब्जी। में थोड़ा सा पानी डालूंगी, फिर प्रॉपर बनके तैयार हो जाएगी भंडारे वाली सब्जी। आलू टमाटर की भंडारे वाली सब्जी बना रखी है, तो भूख लगा देती। फाइनली खीर बनके रेडी होगी। गर्मी कितनी हो रही। तो प्रसाद मतलब सब्जी बन गई है, बाकी चीज़ें बन गई हैं, बस पूरी तलने के बाद मैं रेडी हो जाती हूँ, चेंज कर लेती हूँ। गर्मी में क्या हाल हो जाता है किचन में। तो पतिदेव सो रहे हैं, अभी उन्होंने कहा था मुझे सोने देना। फाइनली कुछ पूड़ियाँ तल लेती हूँ, पूजा में भी तो चढ़ानी है। पूजा के लिए तलती हूँ पूड़ियाँ। इसी से बनाते हैं, सबसे आसान बेस्ट तरीका। तेल लगाओ, पूड़ी बनाओ। गोल पूड़ी बनके तैयार। तो ये है आलू का पापड़ बनाने की मशीन। मेरे मायके में हम सब फटाफट इसी से पूड़ी वगैरह बना लेते थे। वैसे मैं तो कभी बनाती थी, सब लोग पर बना लेते थे। इस तरीके से बन जाती थी, आसानी से बन जाती है पूड़ी। तो इस तरह से सुबह उठ के मैंने फटाफट झाड़ू पोछा वगैरह निपटाया, नहाया वाया, पूजा वूजा करी। फिर पूजा का सामान पूजा का खाने का सामान बनाया, फटाफट बना लिया। फिर हस्बैंड को उठाऊंगी, नहा ले, फिर बच्चों को बुलाएंगे, हस्बैंड पूजा करेंगे, बच्चों चलिए पूड़ी बन जल जाऊंगी। तो ये पूड़ियाँ हैं बना रखी है, ये खीर बना रखी है। तो ये प्रसाद बनाया है, जब ये जल चढ़ाकर यात्रा करके आ गए, तो ये प्रसाद भोग मंदिर में चढ़ाने जा रहे हैं। तो मैं तैयार हो गई हूँ। तो अभी मैंने कपड़े चेंज कर लिए, तैयार हो गई। ये ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आगे भी ब्लॉग को देखिएगा, पार्ट 3 इसका भी आएगा, तो ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा।